लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में किए गए एक अध्ययन के तहत दिल्ली में कोविड के मरीजों में लिए गए अधिकतर नमूनों में ओमिक्रॉन के एक नए उपस्वरूप का पता चला है। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि इन मरीजों के नमूने जीनोम अनुक्रमण के लिए भेजे गए थे और इस सप्ताह उनका विश्लेषण किया गया। उन्होंने कहा कि इनमें से आधे से अधिक नमूनों में ओमिक्रॉन के नए उपस्वरूप BA.2.75 की मौजूदगी मिली है। LNJP अस्पताल में मार्च 2020 में कोविड-19 के मरीजों का उपचार हो रहा है। LNJP में मरीजों के लिए 2000 बिस्तर हैं और दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाला ये सबसे बड़ा अस्पताल है। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि जिन मरीजों में इस उपस्वरूप का पता चला है वो मरीज 5-7 दिनों के भीतर ठीक हो रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि अध्ययन में 90 मरीज शामिल थे और नया उपस्वरूप अधिक संक्रामक है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक 1 से 10 अगस्त के बीच राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के 19,760 से अधिक मामले आए हैं और इस अवधि में निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या में भी करीब 50% की बढ़ोतरी हुई है। करीब 180 दिनों बाद दिल्ली में बुधवार को कोविड-19 से 8 मरीजों की मौत के मामले आए हैं और 2146 नए मामलों की पुष्टि हुई है। मंगलवार को 2495 मामले आए थे और 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि संक्रमण दर 15.41% दर्ज की गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा था कि दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादातर नए मामले हल्की प्रकृति के हैं। संक्रमण दर में वृद्धि के बावजूद सरकार दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू नहीं कर रही है क्योंकि अस्पताल में कम मरीज भर्ती हैं। संक्रमण दर और अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या के आधार पर उठाए जाने वाले कदमों के लिए पिछले साल अगस्त में GRAP लागू की गई थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।